का फिर से एक बार हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। ये हमारा 11वां स्टॉक है। हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे कंपनी के बारे में जो एक बहुत प्रॉफिटेबल सीमेंट मैन्युफैक्चरर है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी आसाम साइड। और कंपनी का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, यानी जिधर मार्केट है उधर ही कंपनी का लोकेशन है। इसकी वजह से कंपनी को जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम है। रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है कंपनी का, और कंपनी का ब्रांड पोजीशनिंग भी अच्छा है, यानी कंपनी का ब्रांडिंग जो किया गया है बहुत अच्छा है एडवर्टाइज मार्केटिंग के ज़रिए। तो इसके वजह से हमें लगता है कि स्टॉक जो है आगे चलकर आने वाले दिनों में हमें अच्छा रिटर्न्स मिला के दे सकता है। इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसमें आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा और आपका प्रॉफिट है बढ़ेगा। ये दो कंडीशन पर हम इसमें काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनको भी शेयर कर लें, ताकि वो भी खुद सोच समझ के इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टॉक है तो 11वां स्टॉक है। हमारे 40 स्टॉक की सीरीज़ हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। तो इसमें जो हमने बहुत सारे स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए थे वो अच्छे तरीके से अप्रिशिएट हो गए हैं, जैसे मोरपेन लैब है, सीक्वेंट साइंटिफिक है। तो ये सब स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आप भी इसमें सोच लें, इस स्टॉक पे गौर करें और उसकी जानकारी लें, उसके बाद उसमें निवेश करें ताकि आप भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये जो सीमेंट कंपनी है ये सब में बड़ी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और इसके कंपनी के 6000 डीलर्स हैं और रिटेलर्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एंड इसका जो मार्केट शेयर है नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो सब में ज़्यादा है। 6000 डीलर्स और रिटेलर्स हैं वेस्ट बंगाल और बिहार में, यानी कंपनी का नेटवर्क बहुत अच्छा है रिटेलर्स और डीलर्स का। और कंपनी के जो बड़े कस्टमर्स हैं उसमें लार्सन एंड टुब्रो, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और इंडियन रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसे बड़े बड़े कस्टमर कंपनी के पास है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा बढ़ सकता है। अगर फाइनेंशियल अचीवमेंट देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा है ऑपरेशंस में से, तो 1831 करोड़ हुआ है। EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन वो कम हुआ है, 455 करोड़ हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 299 करोड़ हुआ है। हम देखेंगे शॉर्ट टर्म रहता कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या कंपनी के आगे बढ़ने के चांसेस अगर देखेंगे तो आसाम में जो है तो 12 से 13% ग्रोथ है। तो ये जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी के डबल है। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है सीमेंट का नॉर्थ ईस्ट एरिया में 140 किलोग्राम्स है, जबकि ऑल इंडिया में 225 किलोग्राम है पर पर्सन पर कैपिटा, और दुनिया का जो एवरेज है 520 किलोग्राम से, यानी उसमें और ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 4 टाइम्स ग्रोथ के चांसेस इसमें हैं। और नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है ये यहाँ लोगों का इनकम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के चांसेस हैं और इसमें हाउसिंग भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये दो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से कंपनी का जो सीमेंट का सेल्स है वो भी बढ़ सकता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66.78% शेयर्स हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट स्ट्रांग है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC, FII के पास 8.6% शेयर्स हैं, और अदर्स और जनरल पब्लिक के पास 24.63% शेयर्स हैं। प्राइस जो कंपनी की शेयर की थी 85.45 रुपीज़ थी। 32 वीक्स हाई एंड लो 113 और 56 है। नंबर ऑफ शेयर 412 मिलियन है, यानी आप अगर इसमें बड़ी पोजीशन लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। फेस वैल्यू जो शेयर के 1 रुपया है,
और डिविडेंड भी 1 रुपया, यानी 100% डिविडेंड कंपनी ने दिया है 19 में। फ्री फ्लोट है 33.22%, यानी आप बड़ी पोजीशन भी ले सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3523 करोड़। कंपनी ए ग्रुप की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इस पे आप भरोसा रख सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं। पी रेशो है 16.11, पी रेशो भी ग्रोथ फेज में है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा दिख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.9 है और डेट टू इक्विटी जो है 0.12 है, यानी कंपनी पर कर्जा बहुत कम है। तो इसकी वजह से जो ऐसे तरीके के कोरोना वायरस जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, इस वक्त में ये कंपनियाँ ज़्यादा इनको मुश्किल नहीं आती, ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर नेट सेल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 1430 करोड़ था, वो बढ़ते हुए 1831 करोड़ हुआ, 1430, फिर 1715, 1528 और 1615, फिर 1815। ऐसा नेट सेल्स भी बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ भी हुई है। बीच में एक पीरियड में थोड़ी कम है ग्रोथ, पहले 39.1% थी, फिर 19.99%, फिर कम हुई ग्रोथ, निगेटिव है -10.9%, फिर अगेन 5.6% और 13.37%। नेट प्रॉफिट जो है पहले 2015 में 199 करोड़ था, फिर 134 करोड़, 195 करोड़, 331 करोड़ और फिर 299 करोड़। तो प्रॉफिट भी स्टेडी है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स थे 1028 करोड़ थे 2015 में, वहाँ से फिक्स्ड एसेट थोड़े कम हुए हैं 919 करोड़, फिर 863 करोड़, 785 और 722। लेकिन टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि अदर एसेट्स बढ़े हैं इसमें। टोटल एसेट्स वो 2190 करोड़, फिर 2466, 2480, 2506 और 2297, ऐसे टोटल एसेट्स बढ़े। तो कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, वहाँ डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो ये सब बातें अगर देखेंगे, और कंपनी का रिटेल नेटवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है और कंपनी मार्केट के नज़दीक भी है, तो इसके वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में आपको अच्छा मुनाफा करके दे सकती है। कंपनी का नाम है स्टार सीमेंट्स लिमिटेड, NSE कोड है स्टार सीमेंट और BSE कोड है 540575। अभी ये सब बातें देखकर, यानी वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का ब्रांडिंग, उसका डीलर नेटवर्क, ये देखकर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती है। ये हमारा ओपिनियन है, हमारा व्यू है। आप खुद इसके बारे में रिसर्च करें और आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनके साथ भी बात करें, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन इसमें बना लें। फिर हम मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।